आप सबको पता है? यस सर। क्या है? सर जो हमारे चारों ओर जैसे पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण है। ठीक है। तो इस पर्यावरण में हमारा वायुमंडल भी आता है। आता है? यस सर। वायुमंडल हवाओं से गैसों से मिलकर बनता है ना। तमाम गैसों से मिलकर बनता है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। पढ़ा ना आप लोगों ने? सेवेंथ के बच्चों को अच्छे से आता है। 8th के बच्चे भूल गए। पढ़ा था पिछले, जब आप 7th में थे तब पढ़े थे, भूल गए। तो उसके बाद तमाम गैसें होती हैं। उन गैसों में ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम होती है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गर्म गैसें फैला दें तो और ज़्यादा कम हो जाएगी। Yes, sir. पेड़ काट दें तो और ज़्यादा कम हो जाएगी। और पेड़ कटे हैं ना? Yes, sir. आपके आसपास ये राम वनगमन मार्ग बन रहा है। Yes. मेरा ख्याल है केवल राम वनगमन मार्ग ही आपके कौशाम्बी से 1-1.5 लाख पेड़ कटवा दिया ना। और आपने देखा होगा जो आपके घर में बाग है वो आपके पिताजी ने नहीं, आपके बाबा ने नहीं, उनके भी किसी पीढ़ी ने लगाई थी। Yes, sir. लेकिन अगर उसमें से कोई पेड़ आंधी से टूट गया, सूख गया, तो दोबारा कोई पेड़ लगा नहीं। लगा? No, sir. लगाना चाहिए। Yes, sir. नहीं लगाएंगे तो क्या दिक्कत है? ऑक्सीजन और कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो क्या दिक्कत होगी? हमें सांस लेने में दिक्कत है। और हम बीमार रहने लगेंगे। Yes, sir. बीमार रहने लगेंगे, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, तमाम बीमारियां हमको पकड़ लेंगी ना। Yes, sir. तो हम पेड़ लगाने में मदद कर सकते हैं? Yes, sir. कैसे आप कैसे मदद करेंगे? सर पेड़ लगाइए सर। कहाँ पाएंगे पेड़? कहाँ पाएंगे? खरीदने जाएंगे आप? मम्मी पापा भेजेंगे क्या आपको नर्सरी? अगर मंझनपुर में तो मंझनपुर जाएंगी। फिर सर मंगाएंगे अपने घर। और हम आसान कर दें तो हम आपको ऐसा तरीका बता दें कि आप खुद से ही पेड़ तैयार कर लीजिए। बता दें? Yes, sir. आपके यहाँ मिट्टी अवेलेबल है, Yes, sir. आसानी से मिल जाएगी। Yes, sir. बीज Yes, no, sir. बीज नहीं मिलेगा? दुकान में मिलता है फसलों का बीज। फलों का बीज कहाँ से मिलेगा? वो भी दुकान में मिलेगा। वेरी गुड, यही पूछ रहे थे। घर में हमारे पास पपीता है। वो छोटा है, महुए का बीज। वो अच्छा है लेकिन छोटा है। महुए का बीज सबके घर में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? आप सब गांव से हैं। गांव में आज भी महुए का बीज अवेलेबल है है ना? आम का बीज, जामुन का बीज, नीम का बीज, पीपल का बीज, बरगद का बीज, सब कुछ तो आपके पास है। फिर क्यों ढूंढना? फिर भी ढूंढना है क्या? तो आप केवल बीज इकट्ठा कर लीजिए थोड़े से। और जो सब्जी वाली पन्नी है ना, वो भी है घर में? सबके यहाँ आती है, रखी है। तो उसमें क्या करेंगे? मिट्टी डाल लेंगे। मिट्टी डाल के बीज डाल देंगे। बीज डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। ठीक? तो पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, वो पेड़ निकलने लगेगा। पौधा बनेगा। जब पौधा बन जाएगा तो क्या होगा? आपको पेड़ लगाने के लिए पौधा मिल जाएगा। अभी आप कह रहे थे हमें नर्सरी में जाना है, अभी पूछे थे तो आप कह रहे थे नहीं हम नर्सरी से मंगवा लेंगे, खरीद लाएंगे। अभी क्या है, जरूरत है? खरीदने की जरूरत नहीं ना। खुद से तैयार हो जाएगा। 3-4 महीने, 6 महीने, साल भर, इतना बड़ा जब हो जाए कि जब उसको लगे कि अब हम लगा देंगे तो कोई नष्ट नहीं करेगा, तब जब आपका बर्थडे होता ना, सब अपना बर्थडे मनाते हैं ना। जब मम्मी पापा में से किसी का बर्थडे हो, जब किसी छोटे भाई बहन का बर्थडे हो, जब किसी बड़े भाई बहन का बर्थडे हो, या हमारे बीच जो अब नहीं है हमारे स्मृति से पूर्वज ना,
हमारे दादी बाबा, हमारे ऐसे चाचा चाची, दादा दादी, जिनसे हमें स्नेह था, हम उनके स्मृति दिवस पे उनकी याद जिस दिन याद करते उस दिन भी तो लगा सकते। यस सर। लगाना चाहिए। यस सर। लगाएंगे। यस सर। पक्का ना? यस सर। इसलिए लगाएंगे, हम उसका कारण भी बता दे रहे हैं। इसलिए लगाएंगे कि आज कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही, ऑक्सीजन कम होता जा रहा। ऑक्सीजन को लाने के लिए पेड़ की ज़रूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस को अवशोषित करने के लिए पेड़ की ज़रूरत है। जब कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होगी तो ऑक्सीजन मिलेगा। तो गर्म गैस पेड़ में चली जाएगी, कार्बन बनके ठंडी गैस ऑक्सीजन हमको मिल जाएगी। जैसे किसी पेड़ के नीचे रहिए, ये पंखा के नीचे से रहने से अच्छा पेड़ के नीचे रहना होता है या नहीं होता? पंखा हवा दे रहा है, वो ऑक्सीजन ये भी ये हवा दे रहा है, पर इसके हवा से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर उसके नीचे रहिए तो आपको ताजगी भी मिलती है, संतुष्टि भी मिलती है, आपका मन प्रसन्न ज़्यादा रहता है ना। तो हम कैसे भी सहयोग कर सकते, हम सब पे बात कर लेंगे। सबसे पहले ये पौधा तो तैयार कर लिया, उसको लगा भी दिया, लेकिन उसके फ़ायदे क्या क्या हैं? वो फल देगा, जैसे जामुन लगाया तो जामुन मिलेगी ना? सबको अच्छी लगती ना? अगर पेड़ नहीं रह गया तो क्या मिलेगा? आपके बड़े होने तक नहीं मिलेगा। भविष्य में अन्य और आने वाली पीढ़ियों को, हमारे छोटे भाई बहनों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर नहीं रहेगा तो उनको भी मिले, हमको भी मिले, इसके लिए पेड़ लगाना सरकार लगा के देगी क्या? हमारे पास एक कमी है कि जो हमें देता है हम उसको देना चाहते हैं, उससे लेते नहीं। भगवान देता है, लेता है? देता है। तो भगवान को हम क्या क्या देते हैं जानते हैं आप? अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया, फूल, माला और लड्डू, बतासा, बूंदिया, पता नहीं क्या क्या देते। वो लेगा क्या? वो नहीं लेता। और जो हमसे लेता है उससे हम मांगना चाहते हैं। जो हमसे लेता है, सरकार लेती है, हमको देती है? सिर्फ लेती है। हर कदम पर उसको टैक्स चाहिए। और फिर भी हम गांव में घूमते हैं तो हमारे भाइयों का कहना है, आप पेड़ लेके आए क्या? पेड़ पहुंचा देंगे क्या? फ्री में मिलता है क्या? चाहिए किसी को फ्री में? सब कुछ तो फ्री है ना? तो जो हमसे लेता है हम उससे मांगे? वो हमसे लेते हैं हर कदम। हम किसान हैं, हम अनाज उत्पादन करते हैं, तो हम खुद ही खा जाते हैं या हम उनको देते हैं? तो हम तो दाता है ना, तो हमें उनसे चाहिए क्या? पर हमारे लोग चाहते हैं कि हम उनसे मांगते रहते हैं। जब देखो तब मांगना है तो उससे मांगो ना, जो दे रहा है। किसी को मांगना है तो उसी से मांगना चाहिए ना, जो दे रहा है। उसको देने क्यों चले जाते? उसको हम दे रहे ना, देना चाहिए उसको। कुछ मत दीजिए। अगरबत्ती जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, चाहिए क्या उसको? फिर भी दे रहे ना। धूप बत्ती जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, चाहिए क्या उसको? फिर भी दे रहे ना। मीठा खिलाएंगे तो शुगर हो जाएगा उनको, फिर भी दे रहे ना। उनको शुगर पर लाना है क्या उनको? ठीक, देना है। तो आपको क्या देना है? लोगों को भोजन देना है। आप भोजन देते हैं तो जानते हैं क्या मिलती है? पॉजिटिव एनर्जी, पुण्य, है ना? तो अगर हम इसको पुण्य की भाषा से थोड़ा सा रोक करके सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी बात करें, सही रहेगा। पर आप जानिएगा ये पुण्य होता है, ठीक? क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं तो इसमें बहुत से लोग देखेंगे, बहुत से लोगों को नहीं पता पुण्य क्या होता है, तमाम अन्य धर्म के लोग भी देखेंगे, है ना? तो हम लोग पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के बात समझते हैं। तो जब पेड़ लगता है, तो जब तैयार हो जाता है तो थोड़ा सा कठिन जरूर होता है तैयार करना। कहते हैं एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है। कैसे होता है नहीं पता ना? क्यों? क्योंकि पेड़ लगाना बड़ा कठिन है। बच्चे तो कैसे भी करके बड़े हो जाते हैं, बीमार होते हैं, दवाई करा दी जाती है, लेकिन पेड़ों की कोई दवाई नहीं कराता क्या? तो बड़ा कठिन है। कभी बकरी खा जाती, कभी सूख जाता, कभी भैंस नष्ट कर देती, कभी आंधी तूफान में नष्ट हो जाता, कभी पानी बरसने में नष्ट होना उसका ज़्यादा है, तैयार होना कम है।
ना, तो इसलिए उसको 100 पुत्रों के बराबर कहा जाता। और जब वो बड़ा हो जाता है तो आपसे कुछ नहीं लेता, आपकी गंदी गैस कार्बन डाइऑक्साइड वो आपसे ले करके आपको बदले में अच्छी गैस ऑक्सीजन देता है, फल देता है, छाया देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देता है वो है असंख्य जीवों को भोजन। उससे भोजन तमाम जीव करते हैं। आपने देखा होगा उड़ने वाले कीड़े, सारे पंछी, पत्ती छेदने वाले कीड़े, ना जाने कितने तरह के कीड़े होते हैं, चींटी, चीता, सब उसी से भोजन लेते हैं ना, उसी से लेते हैं। ये सारा भोजन जब पेड़ ही देता है, और जानते जब नीचे गिरता है तो नीचे भी बड़े छोटे छोटे कीड़े उसको खा कर नाइट्रोजन में बदलते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी वो काला काला कीड़ा मिट्टी का ढेला लेके भागता है ना, तो वो मिट्टी का ढेला क्या करता है, वो पत्तियों को खा करके उसको कन्वर्ट करता है, कैसे, किसमें, अच्छी मिट्टी में, उपजाऊ मिट्टी में, मतलब नाइट्रोजन युक्त मिट्टी में। तो नाइट्रोजन युक्त मिट्टी ऐसी होती है जिसमें माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे पौधों के लिए मित्र कहलाते हैं। उनकी ज़रूरत है ना, हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, जो मिले जला दो, पन्नी मिले, पौधे मिले, घास मिले, जला दो। जलाना उचित है या उनका खाद बनाना उचित है? पर हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी खरीद रहे हैं या पॉजिटिव एनर्जी खरीद रहे हैं? हमें क्या चाहिए, सबको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, किसी को नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव करने वाले, नेगेटिव एनर्जी वाले मारपीट करते, गाली गलौज करते, हत्याएं करते, चाहिए, करना चाहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी वाले अच्छाई करते, अच्छा बोलते और अच्छे अच्छे पदों पर रहते, किसी का नुकसान नहीं करते। आपको क्या बनना है, पॉजिटिव चाहिए ना, अच्छा बनना है ना, तो अच्छा बनने के लिए आपको अच्छी आदतें भी सीखनी होंगी। सीख सकते? अगर अच्छी आदतें नहीं सीख पाएंगे तो अच्छा कैसे बनेंगे? और ये नहीं समझेंगे कि कहाँ हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है, कहाँ हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो क्या अच्छे बन पाएंगे? अगर नेगेटिव एनर्जी खरीदेंगे तो नहीं अच्छे बन पाएंगे, और अगर पॉजिटिव एनर्जी खरीदेंगे तो अच्छे बन जाएंगे ना। तो आप सब ये ध्यान रखिएगा कि हमें केवल पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। पेड़ लगाना पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि वो केवल भोजन देगा। किसी का जीवन लेता है क्या? लेता है? जब नहीं लेता तो कभी नेगेटिव एनर्जी देगा क्या? केवल पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए पौधे लगाइए, तैयार करिए, बड़ा करिए। जगह नहीं है, बहुत से लोगों के पास जगह भी नहीं है, ये भी समस्या है ना। अगर जगह नहीं है आपके पास, तो जैसे मेरी बहन ने बताया था, पपीते का बीज भी आपके पास है? खीरे का बीज भी आपके पास है ना? खीरा भी खाते ना? नेनुआ, लौकी, तरोई का बीज भी आपके पास है। और सबसे बड़ी बात है, गेंदे का फूल, गेंदे का बीज भी आपके पास है ना, गेंदे का बीज। इनको चलते फिरते गर्मियों में, बरसात के आसपास, क्या हम ऐसी सड़क जहाँ दोनों तरफ मिट्टी हो वहाँ पे बिखेर नहीं सकते? बिखेर सकते? गेंदे का फूल जमेगा तो उसको बकरी खाएगी भी, तो भी वो बड़ा हो जाता। आप लोगों ने देखा होगा, हो जाता ना। जब अक्टूबर नवंबर में उस रास्ते से गुजरेंगे, कलियां खिली हुई होंगी, तो हम क्या बोलेंगे? कि हमारा पेड़ है, हमने लगाया। आप बोलेंगे आपने लगाया था, ये आपकी मेहनत है। और हम क्या बोलेंगे? जिसने भी किया है। और जिनको खुशबू मिलेगी वो क्या कहेंगे? कितना अच्छा है। आपको क्या मिला इसके बदले? अभी गंदगी रहती है, आप क्या बोलते? कभी सड़क के किनारे गंदगी दिख जाती तो क्या बोलते? कितने गंदे लोग हैं। क्या दिया उनको आपने? नेगेटिव एनर्जी दी। लेकिन अगर पेड़ लग गए तो क्या मिला आपको? पॉजिटिव एनर्जी मिली। अब आप बताइए क्या चाहिए आपको? पॉजिटिव। पा सकते? कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना, चलते फिरते फूल बिखेर देना है बस, बीज बिखेर देना है बस। कुछ कहाँ करना है उसको, ना खोदना है, ना गाड़ना है, कुछ भी नहीं करना। चलते फिरते फूल को, बीज को ऐसे छींटते चलना है। चल सकते?
कर सकते? यस सर। करेंगे? यस सर। अब ये हो गई एक पॉजिटिव एनर्जी। दूसरी पॉजिटिव एनर्जी है आपका ये प्लास्टिक। आप सब तमाम प्लास्टिक यूज करते, पता है? Yes. सब्जी जो आती आप बिस्किट खाते, बिस्किट खाते, यस आप चिप्स खाते, सर। आप नमकीन खाते, आप कुरकुरे न जाने क्या 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 खाते, टॉफी ओपी सब पन्नी में होता। ये देखिए कुछ पन्नी मेरे पास भी है, हमको भी, हम खरीदते नहीं। देखिए मैं 32 दिन से बाहर हूँ, 32 दिन में मैंने केवल 10 रुपये जेब से खर्च किए हैं, 10 रुपये। बाकी आपके सामने हूँ, हंसता हूँ, जीता जागता हूँ, कहीं तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ ना। यस सर। इसका और 10 रुपये खर्च करके 32 दिन गुजारना आसान है? नो सर। ये सब मैंने खाया है, एक भी पैसा मेरा नहीं है, पर ये पन्नी कहीं फेंका नहीं। ये पन्नी जिन भाइयों ने हमें खिलाया है वैसे ही मैंने रख लिया है। फेंक देता तो क्या होता? या तो कोई जला देता, या तो ऐसी जगह पहुंच जाता जहां पर गंदगी इकट्ठा होती, या ऐसी जगह पहुंच जाता जहां पर पौधे ही नहीं जम पाते। तो हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती, नेगेटिव एनर्जी मिलती? नेगेटिव एनर्जी। हम लेना चाहते हैं, हमें चाहिए, तो हमने अच्छा किया खराब किया? अच्छा सर। आप भी अच्छा करना चाहते यस सर। तो कभी जलाएंगे नहीं। अगर जलाएंगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव एनर्जी। कैसे? उसमें यस कार्बन डाइऑक्साइड, जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली गैस सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें प्लास्टिक से निकलती है। और सबसे बड़ी चीज़, जब वो जलाया जाता तो माइक्रो प्लास्टिक के कण हवा में घुल जाते हैं, और अगर आपको जलाने के बाद उसकी स्मेल आती ना स्मेल, यस सर। तो समझ लीजिए कि वो नाक के रास्ते आपके पेट में चला गया। यस। क्या चला गया? माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक चला गया। वो आपके लिए अच्छा है बुरा है? बुरा। उससे कैंसर हो जाता है, पता है? नो सर। चाहिए? पॉजिटिव है? पॉजिटिव नहीं है तो जलाएंगे कभी? नो सर। किसी के लिए वो पॉजिटिव है? नो सर। अगर किसी को कैंसर हो जाए आपकी वजह से तो पॉजिटिव मिलेगी एनर्जी कि नेगेटिव? नेगेटिव। कभी जलाएंगे? नो सर। फिर क्या करेंगे? अगर इधर उधर फेंक दिए, इधर उधर फेंक दिए, नाली में चला गया सट जाएगा। तो नाली जाम करेगा। तो नाली में कौन से जीव उत्पन्न होते हैं रुके हुए पानी में? मच्छर। कितनी बीमारी होती? मलेरिया हो जाता है। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफाइड और पता नहीं कितनी बीमारियां मच्छर से होती हैं, और के बारे में शायद हम जानते भी नहीं, है ना। पर बहुत सी बीमारियां मच्छर की वजह से होती, वो गंदगी में बैठते और वायरस लेके घूमते, है ना। चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए तो पन्नी नाली में फेंकना चाहिए? नहीं। खेत में फेंक देंगे तो कोई पौधा नहीं जमेगा, नीचे पानी नहीं जाएगा, पौधा नहीं जमना। बीज डाला आपने, पौधा ना जमे, सही है? पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव? अगर नहीं जमा, आपने प्रयास किया और नहीं जमा तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो फिर खेत पे फेंकेंगे, तब क्या करेंगे? तब क्या करें? सर उसको इकट्ठा कर लेंगे और जहाँ पे खाद और बनती, मतलब जैसे गोबर। प्लास्टिक हजारों साल नष्ट नहीं होती। प्लास्टिक 10,000 साल बाद भी खोदेंगे तो वैसे ही मिलेगी। यस सर। ठीक, सर उसके छोटे छोटे कण हो जाएंगे, फिर भी वो मिट्टी नहीं मिलती। समझे? हजारों साल बाद भी वो नष्ट नहीं होगी। तो उसका समाधान क्या है? हम सरकार से लड़ नहीं सकते, हम कंपनियों को रोक नहीं सकते कि प्लास्टिक ना बेचो, नहीं रोक सकते ना, नो सर। पर खुद को संभाल सकते हैं। यस सर। कैसे? सर बाजार जाए तो सर घर से खाए। पहले तो खरीदे ही ना। यस सर। आप बताइए, आपके घर में बिस्किट बनता है तो बना लीजिए अगर, तो कितने दिन उसको रख सकते? सर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने। यस। एक, हम जो भी चीज़ लाते हैं वो उसमें जीवन होता है। आप खाते हैं तो जीवन, हम जो भी चीज़ खाते हैं उसमें जीवन होता है। आप खाएंगे तो आपको ताकत मिलेगी, तो आपके खाने के बाद अन्य जीव खाते हैं। यस सर। वो क्यों? क्योंकि उसमें जीवन होता है, और जिसमें जीवन होता है उसको खाने के लिए माइक्रोब्स आ जाते हैं। यस सर। वो माइक्रोब्स के आने के बाद आपके खाने लायक नहीं रह जाता है। नो सर।
जब जहाँ जीवन होगा माइक्रोब्स वहीं आएंगे, अन्य जीव वहीं आएंगे जहाँ जीवन होगा। जहाँ जीवन नहीं होगा वहाँ वो नहीं जाएंगे। तो आपके पैकेट के बिस्किट में वो नहीं जाते, मतलब आपके चिप्स पैकेट में वो नहीं जाते, मतलब फिर भी आप खाते हैं, फिर भी आप खाते हैं। खाना चाहिए। जिसको कीड़े नहीं खाते, जिसको कोई जीव नहीं खाता, उसको आप क्यों खाते हैं? खाना चाहिए। आप अपने घर में आटा सानिए, सुबह खाएंगे। अभी आज का आटा खाएंगे? क्यों क्यों? उसमें छोटे छोटे ऐसे जीव आ जाते हैं जो हमें नुकसान करते हैं, ठीक, वो पैदा हो जाते हैं। तो ये जो मैगी और चाउमीन है, ये जो नूडल्स है और जो पिज़्ज़ा वगैरह है, इसमें नहीं आते क्या? फिर हम क्यों खाते हैं? ये तो कई दिन के हो जाते हो जाते ना? फिर भी हम खाते। खाना चाहिए। पहले तो आप खाइए ही नहीं। जब खाएंगे नहीं तो प्लास्टिक आएगा ही नहीं, आएगा। लेकिन हम आपके यहाँ आ गए, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? बिस्किट मंगाएंगे हमारे लिए, पैकेट आएगी, तब क्या करेंगे? पैकेट आएगी तो उसका क्या करेंगे? बोलो बेटा, आप कुछ बोल रहे? बेटा बहुत अच्छे से समझो। भैया बहुत इतना शोर मचा रहा है, गला सूखता है, 32 दिन से पैदल चल रहा है, इसलिए नहीं चल रहा है कि आपको सिखा ना पाए, इसलिए चल रहा है कि आज जो हम बताएंगे आपके मस्तिष्क में जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। भूलोगे? और जब आप कभी नहीं भूलोगे तो आप आने वाली पीढ़ियों को, जो आपके भाई बहन होंगे छोटे, उनको सिखा पाओगे। अच्छी आदतें जब आप में होंगी तभी तो आप अपने भाई बहन को सिखा पाओगे। हमने ऐसा कुछ भी नहीं प्रयोग किया, कुछ भी नहीं कहा जो आपको नेगेटिव एनर्जी दे ना। हम ना नेगेटिव एनर्जी लेने आए हैं और ना देने आए हैं। ना चाहिए हमको, ना हम बांटेंगे, ठीक। तो अगर आप बीच में बात करोगे तो हमको आप नेगेटिव एनर्जी दोगे, हमें नहीं चाहिए। अब मत करना, ठीक। तो हम कहाँ पे थे? प्लास्टिक का प्रबंधन कैसे करें? प्लास्टिक का प्रबंधन हो सकता एकत्रित करके, छोटी सी पन्नी में, एक पन्नी में बाकी सारी पन्नी आप भरते जाइए। जैसे आपकी क्लास में तमाम बिखरी है, मेरे जाने के बाद उठा लीजिएगा। ना आप उससे छोटे हो जाएंगे उठाने से, ना बड़े हो जाएंगे, लेकिन क्लास जरूर साफ हो जाएगा। लेकिन आपका क्लास जरूर साफ हो जाएगा। उठा करके, गलत है ना, आप फेंकिए ही मत। क्यों फेंक रहे हैं? सर बाहर डस्टबिन है, तो एकत्रित करिए, डस्टबिन में डालिए, या कूड़े वाले को दीजिए, या कबाड़ वाले को दीजिए। ऐसी प्लास्टिक जैसे जिसमें बीज आता है, जो बोतल होती हैं, वो कबाड़ वाले को दीजिए। आपको पैसा मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? पैसा बचा तो अच्छी बात है, गलत बात है। अगर ऐसी चीज़ जो हमको नुकसान कर रही है उसको हम नुकसान ना करने दें, उसके बदले 2 रुपए ले वो अच्छा ना? ऐसे फेंक देते तो नुकसान करती, और उसको बेच दिया तो कहीं दूसरी चीज़ बना के दे देगा, कहीं नुकसान भी नहीं करेगी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। चाहिए ना? पॉजिटिव एनर्जी सबको चाहिए। समझ आ गया? प्लास्टिक को क्या करेंगे? नहीं फेंकेंगे, नहीं जलाएंगे, इकट्ठा करेंगे, दे देंगे। हो सकता है छोटी प्लास्टिक कबाड़ वाला ना ले, बिस्किट वाला, तो क्या करेंगे? लेगा। हम कोशिश कर रहे हैं आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी भैया का संदेश आप लोगों तक पहुंच जाए कि आपको पन्नी को स्कूल के प्रांगण में, प्रधान जी के यहाँ कहीं भी ले जाके देना है, आप लोग जाके जो एकत्रित किए रहिएगा, जाके दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उसको आगे ले जाएंगे। वो डीएम साहब के यहाँ ले जाके रखेंगे, है ना? कहेंगे डीएम साहब बताइए इसका क्या करें। तो डीएम साहब भी सोचेंगे कि क्या करें, सोचेंगे ना? तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे ये 50 माइक्रोन से बड़ी पन्नी है, ये रिसाइकिल होनी चाहिए, या तो उसका रिसाइकिल का प्रबंध करेंगे, या कबाड़ वालों को कहेंगे कि इसको खरीदो। कहेंगे ना? यस सर। तो अगर हम थोड़ा सा जागरूक हो गए तो हम अपने आसपास की व्यवस्था बदल लेंगे कि नहीं बदल लेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक शब्द कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो
दहाड़ेगा। हम क्यों दहाड़ रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं आपके सामने? क्योंकि हमने पी लिया है, पी लिया है। आपके गुरुजन, चाहे वो टीचर हो महिला चाहे पुरुष, वो भी दहाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पी लिया है। हम जिनके पास जाते हैं, जो नहीं पिए होते, वो हमसे एक शब्द नहीं बोल पाते, और जो पिए हैं वो हमसे बराबर से बात करते हैं, हमें कई चीज़ सिखाते भी हैं। जो नहीं पिए उनके सामने मैं बोलता हूँ, जो हमसे ज़्यादा पिए हैं वो हमें समझाते हैं। तो आपको पीना है, नहीं पीना? ठीक, समझ गए? तो आप जब पी रहे हैं तो उसी पीने के क्रम में एक क्रम है कि जब आपके सामने जो गंदगी है, जो समस्या है, उसका निदान कैसे है, हम आपको वो निदान समझा रहे हैं। समझ में आ गया ना? कैसे निदान है, समझ गए? टाइम आपका ज़्यादा हो रहा, फिर भी थोड़ा सा समय और लूँगा आपका। एक तो शिक्षा के बारे में बात करेंगे। शिक्षा, कैसे हमें शिक्षा लेनी है। आप सब पढ़ते ना, आप सब बच्चे हैं, भूल जाते हैं। बहुत सी चीज़ें आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ी है और अब भूल गए हैं। भूल गए ना? क्यों भूल गए जानते हैं? क्योंकि हमारी मेमोरी जो होती है वो शॉर्ट इरेजेबल होती है, जल्दी भूल जाने की प्रवृत्ति होती है हमारे मस्तिष्क में। ठीक, ये प्रवृत्ति होती ही होती है, ऐसा नहीं कि किसी में नहीं होती। इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करते हैं तो नहीं बोलता। जैसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से बताए हैं, आप सबको आता है, फिर भी हम याद दिलाते हैं, क्योंकि आप सब मेरी छोटी बहनें हैं। बहनों को ना बताऊं, भाई ऐसा गंदा बच्चा नहीं है, वो नेगेटिव एनर्जी ना क्रिएट कर रहा है, ना करने देगा। ठीक, तो समझिएगा, हम जब दो अक्षर के वर्णमाला में स्वर होता है, व्यंजन होता है, स्वर व्यंजन। स्वर होता है आ से आहा तक, व्यंजन होता है का से ज्ञा तक। पता है ना सबको? स्वरों को बोलने का तरीका होता है, आपने कक्का के की पढ़ा होगा। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं लघु स्वर और दीर्घ स्वर। पढ़ा था? लघु स्वर क्या होता? जो धीमे से बोले जाते हैं, जिसमें ऊर्जा कम लगती है। अभी हम बता रहे हैं ना पॉजिटिव एनर्जी, तो अभी लो एनर्जी हाई एनर्जी पर ध्यान देना है। ठीक, धीमे बोला गया और जोर से बोला गया शब्द पर ध्यान देना है। ठीक, लघु स्वर धीमा बोला गया, दीर्घ स्वर तेज बोला गया। जैसे कल, बोल के देखिए, धीमा है या तेज? कोई मात्रा लगेगी? काल, बोलिए, मुंह खुला ज्यादा, दीर्घ स्वर हुआ, कौन सी मात्रा लगी? समझ गए? जैसे गिन या दिन, चलिए दिन ले लेते। दिन छोटा ही है कि बड़ा ही? क्यों? लघु स्वर। दीन, बोल के देख लीजिए, क्या है? समझ गए? पढ़ना आसान है। एक और ले लेते, ऊ का, कुल, कौन सी मात्रा है? कुल। समझ आ गया? पढ़ना आसान है। कहीं गलती करेंगे? जब गलती तब नहीं करेंगे जब आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे। ठीक, इतनी पतली सी बुक है, 10-12 चैप्टर होंगे, है ना? एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़े तो 10 दिन में पूरी किताब खत्म। एक महीने में सारे सब्जेक्ट की पूरी किताब खत्म। आप अगर एक महीने में सारे सब्जेक्ट की पूरी किताब पढ़ सकते हैं तो 10 महीने में, 12 महीने में 5 बार तो जरूर पढ़ सकते हैं ना? कोई बात नहीं, मैथ में रहता होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप 1.5 महीने में पढ़िए, तो साल में 4 बार 5 बार तो पढ़ सकते हैं ना पूरी किताब। ठीक, एक चैप्टर तो आप महीने में 2-3 चैप्टर तो पूरा पढ़ ही सकते हैं। 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं, उसको ही 2-3 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जो पढ़िए, जो यहाँ सीखिए, यहाँ रोज आइए। ठीक, विद्यालय रोज आना है, क्योंकि आप एक दिन भी मिस कर देंगे तो जो यहाँ पढ़ाया जा रहा भूल जाएगा। क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल में अब्दुल कलाम भी जी पढ़े थे, महात्मा गांधी भी पढ़े थे, ठीक, लाल बहादुर शास्त्री भी पढ़े थे, तमाम देश के IAS भी यहीं पढ़ के आए हैं।
ठीक, यहीं पढ़े हैं, यहीं पढ़े ना सरकारी में, आपकी जरूरी नहीं कि आपका ही हो, सरकारी स्कूल में। ठीक, तो सरकारी स्कूल में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप गलत जगह हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने का मतलब है कि आप एक योग्य शिक्षक के पास हैं। पता है बाहर की स्थिति क्या है गांव में? गांव के जो और प्राइवेट स्कूल हैं, किसी की सैलरी होती है 6,000, 8,000, 10,000, 12,000। अगर उन्हीं में अभी मैं जाऊं कह दूं कि मुझे इतना आता है, मैं 8,000 दूंगा, पढ़ाऊंगा, मुझे रख लेंगे। आपको भी रख लेंगे भविष्य में। उनको कम पैसे वाला टीचर चाहिए और फीस चाहिए। यहाँ सरकार आपको उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों को भेजा है आपके बीच में। जब आप पढ़ेंगे, जब आप रोज आएंगे, जब आप उनसे पूछेंगे, तभी तो उनका मन लगेगा। वो पत्थर थोड़ी है, वो भी तो आपको पढ़ाना चाहते ना। जब आप ही नहीं आओगे तो उनका भी मन टूट जाता है कि हमने कुछ सिखाया, ये सीखना नहीं चाहते। जब आप पढ़ोगे नहीं घर में, भूल जाओगे तो जब पूछेंगे तो सोचेंगे बताओ मैंने 1 हफ्ता पढ़ाया है, 1 हफ्ता मेहनत की है, इसको कुछ आते नहीं है। क्यों? और वो आपको मार भी नहीं सकते, वो क्योंकि आपके पिताजी आ जाएंगे, आपके माताजी, आपके भाई आ जाएंगे। क्यों मारा? पहले डंडी से मार पड़ती थी, पहले जो अध्यापक, घर का कोई बोलता नहीं था। अभी मारना मना है, अभी कोई मार नहीं सकता। ठीक, तो आपको मुंह से बेचारे बोलते होंगे, उनका भी दिल टूट जाता है, जाओ नहीं पढ़ रहा है, ना पढ़े क्या करें। फिर भी वो आते हैं, फिर भी पढ़ाते हैं। हर साल सोचते हैं कि नया बच्चा आया है, अच्छा पढ़ेगा, पर बच्चे फिर वही लापरवाही करते हैं। किसी के घर में काम है, किसी का छोटा भाई घर में रो रहा है, किसी को कुछ है, वो घर पे रह जाते हैं, तो उनका भी दिल टूट जाता है। बेचारे क्या करें, उनको इतना काम दे दिया गया है। ऐसे ही बहुत सरकार की तरफ से ढेर सारे काम अलग से मिलते ना। तो उनका दोष है कि हमारा दोष है ना? उनको दोषी ठहराना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी आपके घर वालों से मिलता हूँ, जानते हैं क्या कहते हैं? मास्टर जी पढ़ाते नहीं। और जब प्राइवेट में भेजते हैं बच्चों को अपने, जब प्राइवेट में भेजते हैं तो भेजने भी जाएंगे, लेने भी जाएंगे, तैयार भी करेंगे, खाना भी समय समय पर देंगे, ट्यूशन भी लगाएंगे, घर में पूछेंगे भी पढ़े कि नहीं पढ़े। आप लोगों से कोई पूछता है क्या? पूछता है क्या? आप लोगों को व्यवस्था मिलती है जो प्राइवेट में बच्चे पढ़ने वाले को घर वाले देते हैं? तो गलती किसकी है? टीचर की या परिवार की? तो परिवार वाले मुझसे बोलते हैं कि वहाँ पढ़ाते ही नहीं। सही है क्या? आप लोगों के माध्यम से ये पूरे देश तक में मामला जाएगा। क्या गलती हमारी है या यहाँ स्कूल के अध्यापक की? हमारी गलती ना? तो हम गलती करेंगे? करनी चाहिए। आपको नहीं आएगा तो आप दहाड़ नहीं पाओगे, दहाड़ पाओगे। मेरी बिटिया 6 में पढ़ती है, माइक लेके धड़ बोलती है। ठीक, दे दो माइक, जो चाहना जो बोलना कहना हो वो बोलती रहेगी माइक पे। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई की है, ठीक। तो आप जब पढ़ोगे, हिम्मत करोगे, जैसे मैंने जब 5 दिन पहले मुझे लगता था कि शुरू में 5 दिन शायद नहीं कर पाऊंगा, शायद नहीं चल पाऊंगा, शायद लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा। 5 दिन में हार गया था, हिम्मत की, बार बार अभ्यास किया, और आज 32वें दिन आप लोगों के बीच में हूँ। अभी तक जो बोला आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? है ना? ठीक, तो आप सब करेंगे? पक्का? सॉरी, थोड़ा सा बच्चों को अच्छा सिखा रहा है। अच्छा है कि नहीं? थोड़ा सा और बचा है। आप लोग बड़े बच्चे हैं, पढ़ाई भी समझ गए, पढ़ेंगे डेली ना? डेली घर में पढ़िए। हमारे अध्यापकों की कहीं से भी कमी नहीं है। एक भी बार इनकी कमी अगर सुनाई दी तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं आप लोग गलत हैं, कहीं ना कहीं। अभी आपको बताया, आपके पिता जब बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं तो उनको छोड़ने भी जाएंगे, लेने भी जाएंगे, ट्यूशन भी पढ़ाएंगे, पूछेंगे भी, आपसे पूछते ही नहीं। आप स्कूल आओ ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पढ़िएगा मेरी बहनों, जरूर पढ़ेंगी। एक आपके जीवन का अभिन्न अंग, उसको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात है। प्रकृति सृजनात्मक है, जैसा अभी मैंने बोला था, पहले अभी शब्दों में इस्तेमाल किया था ना। प्रकृति सृजनात्मक है, अर्थात जीवन सत्य है। हर जगह जीवन मिलता है। अनुकूल परिस्थितियों में केवल जीवन ही मिलता, अनुकूल परिस्थितियों में। समझिएगा, क्या बीज अंकुरित हो सकता है बिना मिट्टी में मिले, बिना पानी पाए?
तो अनुकूल परिस्थितियों में जीवन का सृजन ही सत्य है, और जब जीवन है तो उसी की मृत्यु है। बिना जीवन के मृत्यु हो सकती क्या? तो जीवन सत्य है या मृत्यु? जीवन सत्य है। तो जीवन अगर सत्य है तो जीवन आता कैसे है, ये हमें जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? आपने तमाम जगह पर देखा है जीवन आने की प्रक्रिया। पौधों में परागण होता है ना? एक फूल होता है नर, एक फूल होता है मादा। परागण कैसे होता है? हवाओं से, पंछियों से, छोटे कीटों से। वो पराग के कण ले जा करके दूसरे पुष्प में छोड़ते हैं उनके शरीर उनके द्वारा, तो उस फूल के द्वारा सृजन की पद्धति के तहत, सृजनात्मक पद्धति के तहत बीजों का निर्माण होता है, फलों का निर्माण होता है। यस सर। सभी जीवों में ऐसा होता है। यस। ऐसा ही हम मानव में भी होता है। यस। अर्थात हम सृजनात्मक पद्धति के अधीन जीवन जीते हैं। किस पद्धति के अधीन? सृजनात्मक मतलब जीवन की उत्पत्ति। हमारा जीवन जो होता है वो सृजनात्मक पद्धति के अधीन होता है। सिर्फ हमारा नहीं, पेड़ पौधे, जलीय जीव, पंछी, जितने भी जीव आप देखते हैं सबका जीवन वैसे ही चलता है, सृजनात्मक पद्धति के अधीन। ठीक? यस। समझ गए? यस। ये सृजनात्मक पद्धति, मानव की उम्र लंबी है, Yes. हाथियों जैसी लंबी है। जैसे हाथियों की लंबी से बहुत लंबा जीवन होता, वैसे मानव का जीवन भी लंबा होता। कुछ लोग पहले 120, 30 साल, 40 साल तक जीते थे। अभी भी कम से कम नॉर्मल लाइफ ले लें तो 70, 75, 80 साल के आसपास है। यस। कुछ लोग 85, 90 साल भी जी रहे। चलिए हम एक एवरेज ले रहे हैं 70 साल। कम होते ज़्यादा होते? ज़्यादा है ना? यस। तो इस जीवन को जीने के लिए मानव में एक सामाजिक पद्धति बनाई गई है। उस पद्धति का नाम है विवाह। जानते हैं यस सर। ये विवाह होता क्यों है? कभी सोचा है, समझा है? ना। सृजनात्मक पद्धति के भागीदारी के लिए। ठीक? सृजनात्मक पद्धति के भागीदारी के लिए। ये भागीदारी आवश्यक क्यों है? क्योंकि अगर हम भागीदारी नहीं करेंगे तो सृजन नहीं होगा। नो सर। अब सृजन अगर होता है तो उसके कुछ गुण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। यस। तो आप सब मेरी बहनें हैं, आप बड़ी हैं, आप उस दौर से गुजर रही हैं जहां मैं ये बात कर सकता हूं। एक मेरी छोटी बहन है, उसको अभी इसकी जानकारी नहीं है ना? आप सबको पता है। यस सर। तो भैया बहुत अच्छे शब्दों के द्वारा आपको बताने आए हैं कैसे हमें समझना है चीज़ों को। तो ये जो बदलाव है हमारे शरीर में बदलाव है ना? यस। ये बदलाव स्त्री में भी और पुरुष में भी किस लिए होता है? सृजनात्मक पद्धति में भागीदारी के लिए। ठीक? यस। ये जो बदलाव हमारे शरीर में आते हैं, सिर्फ हमारे ही नहीं, सारे जीवों में आते हैं। उनका लाइफ कम होता है, हमारी लाइफ ज़्यादा होती है, इसलिए हमारी उम्र थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक? यस। तो ये परिवर्तन आने के बाद क्या होता है? आपने देखा होगा हमारी बड़ी बहनें, हमारी अन्य बहनें, हमारे अन्य भाई किसी से बातें करते रहते हैं। आपसे तो बातें नहीं करते, मम्मी से तो बातें नहीं करते, पापा से तो बातें नहीं करते, दूसरे भाई से तो बातें नहीं करते, इवन दोस्त से भी उतनी बातें नहीं करते जितना अगर लड़का है तो लड़की से बात कर रहा होगा, लड़की है तो लड़के से बात कर रही होगी। देखा है ना? यस सर। नहीं देखा? देखा। क्या उनकी गलती है? नो सर। क्यों? यस। वेरी गुड। ये प्राकृतिक नियम है। हम सृजनात्मक पद्धति में भागीदारी करेंगे तो हमें वक्त के साथ हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न होंगे जो भावनात्मक रूप से हमको किसी से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? भावनात्मक रूप से। लेकिन मुख्य है सृजन में भागीदारी, ना कि भावनाएं। अगर भावनाएं होती तो जो लव मैरिज कर रहे हैं उनमें तलाक होता क्या? नो सर। उनमें हत्याएं होती क्या? नो सर। हो रहे हैं ना? तो ये भावनात्मक नहीं है, ये
सृजनात्मक है। ये जो रिश्ता है ये कौन सा है? क्या भावनात्मक है? क्यों नहीं है? क्योंकि अगर भावनात्मक होता तो एक किसी का भी तलाक नहीं होता, किसी की भी हत्या नहीं होती। होती? हो रही है ना? और आज नहीं, सदियों से हो रही। ठीक, ये नहीं कि सिर्फ आज ही हो रही, हमेशा से हो रही। जो पहले के लोग थे वो तलाक नहीं करते थे। तो उनमें और विकृतियाँ आती थी ना, छोड़ देते थे, जैसे मोदी जी छोड़ दिए ना, तलाक नहीं होता तो छोड़ देते थे, पत्नी के पास जाते ही नहीं थे कभी। ठीक, और हमारे भारत की जो नारियां हैं, हम अपने पूरे होश और हवास में यकीन से कह रहे हैं कि हमारे भारत की नारियों का चरित्र विश्व में सर्वोत्तम है या नहीं है? यस सर। अपने लिए तालियां बजाइए, ये आपके लिए तालियां हैं, ये तालियां आपके लिए हैं। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। कुछ 1%, कुछ गिने चुने लोगों को देख करके हमारी महिलाओं को हमारा समाज अपमानित करता है। हम ऐसे समाज को बार बार कहना चाहते हैं कि ऐसा ना करें, गलत पद्धति है। ठीक है, जिसके नाम से वो आलोचना करते हैं उसके पास वो जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जिसके नाम को आपकी आलोचना करते हैं, जैसे आपके गांव में ही कोई एक एग्जाम्पल मिल जाए, उसका नाम लेकर घर की महिलाओं को प्रताड़ित जरूर कहेंगे, तुम भी वैसी हो गई, है ना? लेकिन अगर मौका मिलेगा तो जिसका वो नाम लेकर प्रताड़ित कर रहे हैं, उससे बोलने से, उसके पास जाने से उनको कोई गुरेज नहीं है क्या? है ना? है। जिसका नाम लेके हमारी घर की महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, उसी के पास जाने में उनको कोई तकलीफ नहीं है। पर उसका नाम लेकर के आपको जरूर डरवाएंगे। और हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि हमारे भारत की महिलाएं 99% आज भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। ठीक, तो आप लोग खुद का सम्मान करिए। जब खुद का सम्मान करेंगे तो ही आपका कोई सम्मान करेगा। अगर खुद का सम्मान नहीं किया तो कोई आपका सम्मान करने वाला नहीं है। खुद का सम्मान करेंगे। यदि आपसे किसी तरह की गलती हो रही है तो मैंने उसका रीज़न बता दिया। भागीदारी कब करनी है? जब हमारे समाज में विवाह नामक संस्था है, जब तक विवाह नहीं हो आपको किसी तरह की भागीदारी नहीं करनी है। विवाह क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। विवाह के लिए देखा जा, भागीदारी करना भी भागीदारी है, कुछ और नहीं करना, सृजनात्मक पद्धति में भागीदारी ही करना है ना। लेकिन उसकी एक पद्धति होती है, उसमें देखा जाता है कि आपके पास भोजन का प्रबंध है या नहीं है, आपके पास छत का प्रबंध है या नहीं है। इतना लंबा जीवन कैसे जिएंगे? बिना छत के जिएंगे क्या? बिना भोजन के जिएंगे क्या? इसलिए इस संस्था ने, हमारे मानव समुदाय ने एक नियम बनाया जिसको रखा विवाह, कि विवाह के बाद हम कैसे अपने जीवन को जी सकेंगे। हमारे पास छत होगी, हमारे पास भोजन होगा, तभी हम इस भागीदारी प्रथा में अपनी हिस्सेदारी देंगे। समझ में आया? तो आप लोगों से इस भागीदारी सिस्टम में गलतियां होंगी। माँ बाप अपमानित होते हैं बच्चों। ठीक, अगर आपको दिखाई दिया हो कहीं कि हमारी कुछ घटनाएं होती हैं गाँव में, कहीं कहीं हो जाता है, दिखा है ना, सुना है ना, जानते हैं ना आप लोग, इससे माँ बाप अपमानित होते हैं नहीं होते? अच्छी बात है, लेकिन मजबूरी होती है। ठीक है, माँ बाप को भी समझना है, आपको भी समझना है। ये नहीं कि सिर्फ आपको समझना, माँ बाप को भी समझना। हम सबसे निवेदन करते हैं कि माँ बाप भी समझें और आप लोग भी समझें, ना आपको क्षति हो ना उनको क्षति हो। ठीक, पहले बाबा साहब की एक बात मानिएगा, शिक्षा नाम की शेरनी का दूध पी डालिएगा, इतना पी डालिए कि आप दहाड़ सकें। ठीक, कर लेंगे? कि भैया 32 दिन से चल चल के अपने देश को बचाने निकला। इसीलिए ये शब्द कहीं देखा है, किसी ने लिखा है आज तक? आप तो इतने बड़े हो गए, कहीं ये शब्द लिखा मिला आज तक? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कोई ये करना ही नहीं चाहता, कोई नहीं करना चाहता। जनसेवक मिल जाएंगे आपको ढेरों, पैसा कमाने वाले ढेरों मिल जाएंगे। ठीक, पर देश की सेवा करने के लिए किसी में जज्बा नहीं, कलेजा नहीं, हिम्मत नहीं, शब्दों की ज्ञान नहीं। आपको इसके साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बहुत बोल चुके हैं, आगे और टीचर को मौका देते हैं। ठीक, छुट्टी भी होने वाली है मेरे ख्याल से आपकी, घर जाना चाहेंगे।
है ना? तो मेरी बात समझ आ गई बहनों को? सारी बातें? पहली बात क्या थी? पेड़ लगाना, बीज ढूंढने की जरूरत है। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात प्लास्टिक थी ना, उसको यूज करेंगे। तीसरी बात क्या थी? पढ़ेंगे ना? कभी अपने अभिभावकों को, अपने टीचरों को शर्मिंदा होने देंगे? हाँ। चौथी बात क्या थी? सृजन पद्धति। उसको आप जान पाए नहीं जान पाए, हमें खुल के बोलने की जरूरत नहीं है। हमने अपने शब्दों के माध्यम से संभवतः आपको सारा ज्ञान दे दिया। यस सर। ना? यस। मेरी छोटी बहन को भी नहीं पता है, इसको बाद में बता देना, ठीक? ये अभी बड़ी नहीं हुई है, ठीक है? यस। आपको जो ज्ञान मिला है वो बांटना भी है अपने छोटे भाई बहनों को। बांट सकेंगे? यस। मेरी हर बात को याद रखना। कहीं दिक्कत होती है तो भैया का एक चैनल है YouTube पर, अगर आप जानना चाहें, देखना चाहें